नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बिल्डर्स एकेडमी में। लास्ट जो क्लास थी हमारी उसके अंदर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का जो चैप्टर था हमारा वो कंप्लीट कर लिया था। जिस भी बच्चे ने अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार जाकर पिछली क्लासेस ज़रूर देख ली। और अगर उन चैप्टरों के अंदर कोई भी डाउट आपका या कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपको क्लास के अंदर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया जाता है, बाकायदा व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाता है आपको। कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगा हो जो आपसे ना हुआ हो वो क्वेश्चन हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर उसका सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे आगे, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम रहेगा आगे प्रॉफिट एंड लॉस। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो आपको कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं मिलेगा जिस एग्ज़ाम के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन ना दिखाई दे आपको। चाहे कोई भी एग्ज़ाम वो आपका एसएससी का रहा हो या आप रेलवे वगैरह का कोई भी एग्ज़ाम दो, इवन जैसे हमारा बैच चला हुआ हरियाणा पुलिस के लिए, हरियाणा पुलिस के अंदर भी हर एग्ज़ाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। सारा के सारे कंसेप्ट मोस्टली यूज़ होंगे क्योंकि सारा का सारा जो बेस है वो तो इन सभी चैप्टरों का परसेंटेज ही है। ये सभी चैप्टर करने से पहले आपको परसेंटेज आना चाहिए अच्छे से, क्योंकि वो डायरेक्ट बोले कहीं पे 10% लॉस 10% प्रॉफिट वगैरह, तो सारे के सारा जो बेसिक वो यूज होगा परसेंटेज का। तो ये क्लास देखने से पहले जिस बच्चे ने आज तक कभी परसेंटेज नहीं किया है तो एक बार परसेंटेज की क्लास जाकर ज़रूर देख ले। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको आप हिंदी के अंदर बोलोगे लाभ और हानि। 2 चीज़ होंगी आपकी, एक एसपी और एक सीपी। एसपी को बोलोगे सेलिंग प्राइस और सीपी होगा आपका कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस होता आपका विक्रय मूल्य और कॉस्ट प्राइस होता आपका क्रय मूल्य। कोई भी आर्टिकल जो मैं परचेज करूंगा, जहां से भी मैंने वो खरीदा है, या दूसरे वे में अगर मैं बोलूं, जो पैसे मेरी जेब से गए हैं, मतलब किसी चीज़ को परचेज करने के लिए, वो उसका कॉस्ट प्राइस होगा। और जितने रुपए में मैंने वो चीज़ सेल की है वो उसका सेलिंग प्राइस होगा। अब मान लो मैं मार्केट के अंदर मोबाइल लेने चला जाऊं और मैंने 10,000 रुपये का मोबाइल ले लिया। मैंने 10,000 रुपये का मोबाइल एक दुकानदार से खरीदा। जो 10,000 रुपये मैंने पे किया अपनी जेब से वो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस है, लेकिन दुकानदार ने 10,000 में मोबाइल बेचा तो दुकानदार के लिए क्या रहा होगा, सेलिंग प्राइस। अगर मैं उस आर्टिकल को खरीद के लेके आया हूं तो मेरे लिए वो क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हिंदी में बोलोगे आप क्रय मूल्य या फिर बोल दो लागत मूल्य, मतलब जो पैसे मैंने उसके ऊपर लगाए हैं। अब वो आर्टिकल मैंने 10,000 रुपये में खरीद लिया। अब जब भी मैं आगे उसे सेल करूंगा तो जो भी मेरा लॉस प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा मैं किसके ऊपर देखूंगा, 10,000 रुपये के ऊपर। अगर वो चीज़ मेरी 10,000 में जाती है तो नो लॉस नो प्रॉफिट बोल दोगे। अगर 10,000 से मैं उसको ज़्यादा में सेल करता हूँ तो मुझे प्रॉफिट होगा। अगर मैं उस आर्टिकल को 10,000 रुपये से कम में बेचता हूँ तो मुझे लॉस होगा। तो अगर सेलिंग प्राइस आपका बढ़ा है कॉस्ट प्राइस से, या फिर सेलिंग प्राइस छोटा है आपका कॉस्ट प्राइस से, मतलब जो आर्टिकल आपने सेल किया अगर उसका मूल्य जो मैं खरीद के लेके आया था अगर उससे ज़्यादा है तो उस केस में आप बोलोगे कि क्या हुआ है, प्रॉफिट। क्योंकि कोई आर्टिकल मैंने कम रुपए में खरीद के अगर मैं उसको ज़्यादा रुपए में सेल करूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ क्या रहा होगा वहाँ पे, प्रॉफिट। अगर सेलिंग प्राइस उस आर्टिकल का कम है किसके, उसके कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में, मतलब जितने रुपए का वो आर्टिकल मैं लेके आया था अगर मैं उसको कम रुपए के अंदर बेच रहा हूं तो
इस कंडीशन के अंदर मुझे क्या होगा, लॉस। प्रॉफिट को हिंदी के अंदर बोलोगे लाभ, लॉस को हिंदी के अंदर बोलोगे हानि। रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, एसपी जो डिनोट करेगा आपका सेलिंग प्राइस को, सीपी जो डिनोट करेगा कॉस्ट प्राइस को, हिंदी के अंदर बोलोगे क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस या फिर लागत मूल्य भी लिखा मिलेगा आपको। एसपी सेलिंग प्राइस उस आर्टिकल का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब लागत मूल्य, जितने रुपए में उस आर्टिकल को मैं खरीद के लेके आया हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया एक मोबाइल का, मैंने किसी दुकानदार से एक मोबाइल खरीद लिया 10,000 रुपये में, जो 10,000 रुपये मेरी जेब से गए हैं वो 10,000 रुपये क्या है, कॉस्ट प्राइस। और जितने रुपए में आगे मैं उसको सेल करूँगा 10,000 से कम में दे के आऊँगा, 10,000 रुपये से ज़्यादा में दूँ, तो वो सारे का सारा क्या होगा, उसका सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, उस केस में मुझे क्या होगा, प्रॉफिट। अगर सेलिंग प्राइस छोटा है कॉस्ट प्राइस से, उस केस में मुझे क्या होगा, लॉस। प्रॉफिट आपका कब बोलोगे, जब सेलिंग प्राइस बड़ा हो किससे, कॉस्ट प्राइस से। मतलब अगर सेलिंग प्राइस में से मैं कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दूं तो क्या निकल आएगा, प्रॉफिट। और जब लॉस निकालोगे तो लॉस आएगा आपका कॉस्ट प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस। यहाँ पे एसपी आपका ग्रेटर है सीपी से, और यहाँ पे आपका एसपी लेस देन है किससे, सीपी से। मतलब जो लाभ होगा आपको जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा किससे, क्रय मूल्य से। और अगर मैं विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर दूं तो क्या निकलाएगा मेरे पास में, प्रॉफिट। और अगर विक्रय मूल्य छोटा होगा किससे, क्रय मूल्य से, तो उस केस में आप क्रय मूल्य में से किसको घटा दोगे, विक्रय मूल्य को, तो क्या निकलाएगा आपका लॉस। जैसे हमने एग्जांपल लिया था ये कि कोई आर्टिकल मैंने 10,000 रुपये में खरीद लिया, किसी भी दुकानदार से मैंने कोई आर्टिकल 10,000 रुपये में खरीद लिया। अब उस आर्टिकल को एक बार बोल दूं मैं कि मैंने 11,000 रुपये में बेच दिया, और एक बार बोल दूं कि मैंने वो 8,000 रुपये में बेच दिया। अगर मैं उसको 11,000 रुपये में सेल करता वो भी सेलिंग प्राइस है, अगर मैं उसको 8,000 रुपये में सेल करने लग रहा हूँ वो भी क्या, उसका सेलिंग प्राइस। अब 10,000 रुपये का आर्टिकल मैंने 11,000 रुपये में सेल किया, वो क्या है, उसका सेलिंग प्राइस। और 10,000 रुपये का आर्टिकल को अगर मैं 8,000 रुपये में सेल करूँगा वो भी क्या है, उसका सेलिंग प्राइस। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, एक बार आपका सेलिंग प्राइस बड़ा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, और एक बार जो सेलिंग प्राइस है वो छोटा आपका किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो जब 10,000 रुपये वाली चीज़ मैंने 11,000 रुपये में बेची, जो आर्टिकल मैंने 10,000 रुपये में खरीदा था, 10,000 रुपये वाली चीज़ जब मैंने 11,000 रुपये में सेल की, तो उस केस में मुझे क्या होगा, प्रॉफिट। क्योंकि सेलिंग प्राइस कितना है, 11,000, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 10,000। तो यहाँ से बोलोगे कि प्रॉफिट किसके बराबर आया, 1,000 रुपये के बराबर। नेक्स्ट टाइम 10,000 रुपये वाली चीज़ मैंने कितने में बेच दी, 8,000 रुपये में। तो अब की बार जो सेलिंग प्राइस है वो छोटा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो 10,000 में से आप किसको माइनस कर दोगे, 8,000 को। और 10,000 रुपये में से अगर मैं 8,000 को माइनस करूंगा तो लॉस मेरा किसके इक्वल आएगा, यहाँ से 2,000 के बराबर। यहाँ से तो आपको पता चल गया होगा कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है। फिर मैंने एक वर्ड बोला प्रॉफिट और एक वर्ड लॉस। उसके बाद जो एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है और लॉस का परसेंटेज क्या रहा है, यहाँ पे तो आपने रुपए के अंदर बता दिया कि अगर एक आर्टिकल मैंने 10,000 रुपये में खरीदा, एक बार मैंने वो 11,000 रुपये में बेचा, तो उस केस के अंदर मुझे प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का, 1,000 रुपये का। और जब वही आर्टिकल जो मैंने 10,000 रुपये में खरीदा था वो मैंने 8,000 रुपये में बेचा, तो उस केस के अंदर मुझे लॉस हुआ कितने रुपए का, 2,000 रुपये का। लेकिन जो एग्जामिनर क्वेश्चन पुट करेगा आपके सामने, वो क्वेश्चन क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज और जो लॉस की परसेंटेज आएगी, आपसे वो प्रॉफिट परसेंटेज निकलवाएगा और आपसे वो लॉस की परसेंटेज निकलवाएगा। तो जब भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे और
लॉस की परसेंटेज निकालोगे। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो, वो सारा का सारा किस पे से होगा, सीपी पे से। मतलब चाहे वो चीज़ मेरी ज़्यादा रुपए में बिके चाहे वो कम रुपए में बिके, ज़्यादा में बिकी है, जो भी फायदा हुआ वो मैंने किस पे से कंपैरिजन किया, कॉस्ट प्राइस पे से। और जब वह आर्टिकल कम रुपए में बिका तो उस केस के अंदर मैंने कंपैरिजन कहाँ से किया, कॉस्ट प्राइस पे से। वही आर्टिकल जो मैं 10,000 रुपये का लेके आया था, एक बार मैंने वो 11,000 रुपये में बेच दिया, और वही आर्टिकल मैंने एक बार 8,000 रुपये में बेच दिया। तो एक केस के अंदर आपने बोला कि सर 1,000 रुपये का प्रॉफिट है, और एक केस के अंदर आपने बोला कि सर 2,000 रुपये का लॉस है। एक केस के अंदर आपने 1,000 रुपये का प्रॉफिट बोला, और एक केस के अंदर आपने बोला कि 2,000 रुपये का लॉस है। तो जो आपने 1,000 रुपये का प्रॉफिट देखा वो किस पे से देखा है, 10,000 रुपये से। और जो आपने 2,000 रुपये का लॉस देखा वो भी किस पे से देखा है, 10,000 रुपये से। लॉस का कंपैरिजन भी आपका सीपी पे से, प्रॉफिट का कंपैरिजन भी किस पे से, सीपी पे से। सीपी पे से ही क्यों कंपैरिजन किया, अब आप खुद ही कोई चीज़ लेके आओ तो आप सबसे पहले क्या सोचोगे, अगर वो चीज़ आपको 20,000 रुपये की पड़ी है तो कम से कम 20,000 की तो सेल हो आपकी। अगर वो आर्टिकल आपका 20,000 का सेल हो जाएगा तो आप बोल दोगे कि सर नो लॉस नो प्रॉफिट के केस में है। और जब 20,000 वाली चीज़ आपकी 20,000 से ज़्यादा में बिकेगी तो उस केस में बोलोगे कि सर प्रॉफिट हुआ हमें। अगर वो आर्टिकल 20,000 से कम में गया तो उस केस में क्या बोलोगे, लॉस। अब आपने प्रॉफिट भी कहाँ से कंपैरिजन किया, 20,000 रुपये से, और जो लॉस का कंपैरिजन वो भी किस पे से किया आपने, 20,000 रुपये से। अब 10,000 वाली चीज़ जब 11,000 में गई तो 1,000 रुपये का प्रॉफिट, लेकिन 1,000 रुपये का प्रॉफिट मैंने देखा कहाँ से है, 10,000 रुपये से। और जब 10,000 वाली चीज़ मेरी 8,000 रुपये में गई तो उस केस के अंदर मुझे लॉस हुआ कितने रुपए का, 2,000 का। वो 2,000 का लॉस भी मैंने किस पे से देखा है, सीपी पे से। तो जब प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे तो जो भी आपका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कैसे आएगा, एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाई 100, इसको बोलोगे आप प्रॉफिट परसेंटेज। और जब आप लॉस परसेंटेज देखोगे तो लॉस के अंदर लॉस कैसे होगा, सीपी माइनस एसपी डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ से आपका क्या निकला आया, लॉस परसेंटेज। चाहे आपका प्रॉफिट हो वो भी किस पे से होगा, सीपी पे से, चाहे आपका लॉस हो वो भी किस पे से होगा, सीपी पे से। एग्जामिनर का क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ से, वो आपसे हमेशा परसेंटेज निकलवाएगा कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या रही या फिर लॉस की परसेंटेज क्या रही होगी। यहाँ पे इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब मैंने आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 10,000 रुपये बोला। अब 10,000 वाली चीज जब मैंने 11,000 रुपये में बेची तो उस केस के अंदर आपने बोला कि सर प्रॉफिट हुआ जो वो 1,000 रुपये का है। और जब 10,000 रुपये वाली चीज़ आपने 8,000 रुपये में सेल की, उस केस में बोला कि सर लॉस हुआ है कितने का, 2,000 रुपये का। अगर वो आपसे डाटा पैसों के अंदर मांग रहा है कि आपको कितने रुपए का लॉस हुआ, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो अगर आपसे प्रॉफिट पूछे तो आप प्रॉफिट बोलोगे सर 1,000 रुपये का प्रॉफिट है। और अगर वो आपसे लॉस पूछे तो लॉस कितने रुपए का हुआ है, 2,000 रुपये का। अब ये 1,000 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ और जो 2,000 रुपये का लॉस हुआ, चाहे प्रॉफिट हो आपका चाहे लॉस हो, सारा का सारा कंपैरिजन किस पे से होता है, कॉस्ट प्राइस पे से। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे तो जो आपका प्रॉफिट आएगा डिवाइड में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। जब लॉस परसेंटेज निकालोगे ऊपर आपका लॉस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। 1,000 रुपये का प्रॉफिट किस पे से, 10,000 रुपये से, परसेंटेज के नाम का 100। 2,000 रुपये का लॉस किस पे से, 10,000 रुपये से, मल्टीप्लाई बाई 100। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट। यहाँ पे बोलोगे कि 10% का प्रॉफिट हुआ है। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट। यहाँ पे बोलोगे
20% का लॉस हुआ है। प्रॉफिट परसेंटेज आपकी कितनी रही यहाँ पे 10%। जब आपने लॉस देखा तो लॉस यहाँ पे कितना मिला 20% का। अगर सिंपल आपसे डाटा रुपए में पूछता तो प्रॉफिट आपको 1000 रुपये का था, और अगर आपसे लॉस रुपए के अंदर पूछा जाता तो लॉस कितने रुपए का था 2000 का। एक दो एग्जांपल से और समझते हैं ताकि आप फिर अच्छे से निकाल पाओ प्रॉफिट परसेंटेज वगैरह। अब मैं बोल दूं कि कोई आर्टिकल मैंने 5000 रुपये में ख़रीद लिया और वो आर्टिकल मैंने सेल किया 6000 रुपये में। एक बार एक आर्टिकल मैंने 8000 रुपये का ख़रीद लिया और वो आर्टिकल मैंने सेल कर दिया 6000 रुपये में। एक बार बोल दूँ मैंने एक आर्टिकल 20000 रुपये का ख़रीद लिया और वो आर्टिकल सेल कर दिया मैंने 15000 रुपये में। तो यहाँ पे आपको पता क्यों क्या पूछेगा प्रॉफिट परसेंटेज, वो तो डायरेक्ट यही बोलेगा अभी कि ओवरऑल लॉस प्रॉफिट कितना हुआ है। तो यहाँ पे हम पता कि कॉस्ट प्राइस से अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, अगर सेलिंग प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में अगर ज़्यादा दे रखी हो तो उस केस में क्या आएगा प्रॉफिट। अगर सेलिंग प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस से कम दे रखी हो तो उस केस के अंदर क्या निकल के आएगा लॉस। और यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस से कम है तो यहाँ पे भी क्या हुआ होगा लॉस। तो यहाँ पे आपने लॉस परसेंटेज बतानी है और यहाँ पे भी क्या बताओगे आप लॉस परसेंटेज। अब 5000 रुपये की चीज़ 6000 रुपये में गई है, मेरी जेब से जो रुपए खर्च हुए वो कितने हैं 5000। 5000 वाली चीज़ मैंने 6000 रुपये में बेच दी तो यहाँ से प्रॉफिट कितने रुपए का 1000 रुपये का। 1000 रुपये का प्रॉफिट किस पे से 5000 पे से मल्टीप्लाई बाई 100। 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, 5 पे 20। तो यहाँ पे बोलोगे कि सर जो प्रॉफिट हुआ है अगर परसेंटेज के अंदर हमसे पूछेगा तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है 20%, और डायरेक्ट अगर रुपए के अंदर पूछेगा तो कितने रुपए का प्रॉफिट है 1000 रुपये का। अब 8000 रुपये में कोई आर्टिकल खरीद के और उसने सेल कर दिया कितने रुपए में 6000 में। 8000 का आर्टिकल सेल हुआ 6000 के अंदर तो यहाँ पे 2000 रुपये कम है किस पे से कॉस्ट प्राइस पे से, क्योंकि आर्टिकल में जो लेके आया वो 8000 रुपये का और जब मैंने वो सेल किया उस टाइम कितने रुपए का गया 6000 का। तो 2000 रुपये का लॉस किस पे से है सारा 8000 रुपये से। 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, 1/4। 1/4 किसके बराबर होता है आपका 25%। तो यहाँ पे लॉस बोलोगे लॉस हुआ कितने का 25% का। 20000 वाली चीज़ 15000 रुपये में बेचती। 20000 का जो आर्टिकल मैंने खरीदा वो आर्टिकल मैंने सेल कर दिया कितने रुपए में 15000 रुपये में। तो यहाँ पे मुझे कितने का लॉस हुआ 5000 का। 20000 का आर्टिकल मैं सेल करने लग रहा हूँ 15000 के अंदर, तो सेलिंग प्राइस लेस देन है किसके कंपैरिजन में कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में। तो यहाँ से बोलोगे कि सर 5000 रुपये का लॉस हुआ कितने पैसे 20000 रुपये से। 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, 1/4। 1/4 फिर यहाँ पे भी कितना हो गया आपका 25%। लॉस यहाँ पे भी आपका 25% है। ये आर्टिकल सेल किया यहाँ पे भी लॉस हुआ उसको 25% का, लेकिन इस आर्टिकल के अंदर प्रॉफिट था उसको कितने का 20% का। मेरे हिसाब से इजीली निकाल पाओगे लॉस प्रॉफिट। उसके बाद भी एक वर्ड और दिखाई देगा आपको, एक होता मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, क्रय मूल्य किसको बोलोगे।
सेलिंग प्राइस के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि विक्रय मूल्य आप किसको बोलोगे। लॉस प्रॉफिट का आपको मुझे जहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि लॉस निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, रुपए के अंदर बताना, वही बता दोगे आराम से। परसेंटेज के अंदर डाटा बताना होगा, वो भी बता दोगे कि लॉस परसेंटेज कितना, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। अब एक वर्ड और लिखा मैंने, एमपी। कोई भी आर्टिकल आप परचेज करके लेके आओगे उसके ऊपर आपको एक वर्ड लिखा मिलेगा, एमआरपी। एमआरपी का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मतलब जो भी उसका एमआरपी होगा दुकानदार उससे ज़्यादा उसको सेल नहीं कर सकता। मतलब अगर कोई भी चीज़ में खरीदने चला गया और उसका एमआरपी मान लो 100 रुपये है, तो दुकानदार रूल के अकॉर्डिंग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ कितने रुपए में दे सकता है? बस 100 रुपये में। 100 रुपये से ज़्यादा वो चार्ज नहीं कर सकता आपको, क्योंकि एमआरपी का मतलब ही क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और यहाँ मैंने एमपी लिखा तो इसको बोलोगा मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। एक वर्ड और सुना होगा आपने, डिस्काउंट, जिसको हिंदी के अंदर बोलोगे छूट, और इसको हिंदी के अंदर बोलोगे अंकित मूल्य भी बोल देगा, या फिर वो आपको विज्ञापित मूल्य भी बोल देगा कि उस आर्टिकल का अंकित मूल्य ये है या फिर विज्ञापित मूल्य ये है। एक वर्ड यूज करेगा वो डिस्काउंट का। जब भी दुकानदार आपको डिस्काउंट देगा, कभी भी डिस्काउंट हमेशा जो भी आएगा वो डिस्काउंट सारा का सारा आपका एमआरपी पे से होता है। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था, लॉस और प्रॉफिट को आपने समझा। लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, सारा का सारा किस पे से था? कॉस्ट प्राइस पे से। अगर वो चीज़ ज़्यादा में जाएगी तब भी कॉस्ट प्राइस पे से कंपैरिजन हुआ था उसका प्रॉफिट का। अगर वो चीज़ कॉस्ट प्राइस से कम में गई, उस केस के अंदर मुझे लॉस होगा, तो उस केस में भी कंपैरिजन किस पे से किया था मैंने? कॉस्ट प्राइस पे से। लेकिन एक वर्ड लिखा मैंने यहाँ पे, डिस्काउंट। जब भी दुकानदार डिस्काउंट देगा आपको, डिस्काउंट हमेशा किस पे से दिया जाता है? एमआरपी पे से। जो भी उस आर्टिकल का मैक्सिमम रिटेल प्राइस होगा तो दुकानदार आपको हमेशा उस पे से डिस्काउंट देगा। जैसे आपने देखा भी होगा, मार्केट के अंदर मान लो बुक लेने ही चले गए, एक दुकानदार बोल देगा कि इस आर्टिकल का जो मार्केट प्राइस है, मतलब जो उस बुक का मार्केट प्राइस है मान लो 500 रुपये है, और मैं एक डिस्काउंट दे दूंगा आपको 10% का। अब जब भी दुकानदार आपको 10% का डिस्काउंट देगा ना, तो 10% का डिस्काउंट हमेशा किस पे से आएगा? इस 500 रुपये पे से। मतलब जो एमआरपी होगा, अब एक डॉट लगते ही वैल्यू कितनी होगी यहाँ से? 10%। और 500 का आप जब 10% माइनस करोगे तो वैल्यू किसके बराबर जाएगी आपकी? 50 के। मतलब ये 50 रुपये क्या है? डिस्काउंट। और 50 रुपये माइनस होने के बाद रुपये बचे 450। अब ये 450 रुपये दुकानदार ने इस आर्टिकल को सेल किया है। दुकानदार के लिए 450 रुपये सेलिंग प्राइस है। लेकिन अगर मैंने वो आर्टिकल 450 रुपये में ख़रीदा है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, जिस आर्टिकल को परचेज करने के लिए जितने रुपए मैं अपनी जेब से लगाऊंगा वही उसका लागत मूल्य है, वही उसका कॉस्ट प्राइस है। अब मैंने ये बुक खरीदी, ये बुक मुझे कितने रुपए की पड़ी? 450 रुपये की। वो 450 रुपये मैंने जो इस बुक के ऊपर लगाए हैं, वो 450 रुपये दुकानदार अगर बात करेगा उसके हिसाब से सेलिंग प्राइस है। अगर मैं मेरे हिसाब से बोलूँगा तो वो 450 रुपये क्या पक्का कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से जब भी कोई दुकानदार डिस्काउंट देगा, वो डिस्काउंट सारा का सारा किस पे से आएगा? आपका एमआरपी पे से, मार्केट प्राइस पे से। जो भी लॉस प्रॉफिट होगा, लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, लॉस प्रॉफिट सारा का सारा किस पे से होगा? कॉस्ट प्राइस पे से। कोई भी दुकानदार अगर आपको डिस्काउंट देगा तो वो डिस्काउंट किस पे से आएगा? आपका एमआरपी पे से। और लॉस और प्रॉफिट
जो भी आएगा वो सारा का सारा किस पे से आएगा, कॉस्ट प्राइस पे से। अब क्वेश्चन किस में बोलेगा एग्जामिनर कि एक आर्टिकल के ऊपर मैं 10% का डिस्काउंट दे दूंगा और 10% का डिस्काउंट देने के बावजूद भी मुझे 20% का प्रॉफिट है। कोई आर्टिकल है, उस आर्टिकल के ऊपर मैं 10% का डिस्काउंट दे दूंगा और 10% का डिस्काउंट देने के बावजूद भी मुझे प्रॉफिट है कितने परसेंट उसके ऊपर, 20% का। डिस्काउंट सारा का सारा एमआरपी पे से, लॉस और अगर प्रॉफिट की बात होगी वो सारा का सारा किस पे से आएगा, कॉस्ट प्राइस पे से। अब 10% का डिस्काउंट, 10% आपका किसके बराबर होगा, 1/10 के बराबर। अगर कोई आर्टिकल उसका एमआरपी 10 रुपये है, जो भी आर्टिकल मैंने खरीदना है उस आर्टिकल का अगर मार्केट प्राइस 10 रुपये है, 10 रुपये के ऊपर अगर मैं 1 का डिस्काउंट दूं, क्योंकि 10% डिस्काउंट का मतलब क्या है, 1/10। अगर वो आर्टिकल 10 रुपये का है तो 10 के ऊपर अगर 1 रुपये का डिस्काउंट होगा तो वो आर्टिकल कितने रुपए में आएगा, 9 रुपये में। कोई आर्टिकल 10 रुपये उसका एमआरपी है, 1 रुपये का डिस्काउंट, तो कितने रुपए में हुई वो चीज़ सेल, 9 रुपये में। अब उसने बोला 10% का डिस्काउंट देने के बावजूद भी मुझे प्रॉफिट हुआ कितने का, 20% का। एक आर्टिकल के ऊपर 10% का डिस्काउंट देने के बावजूद भी मुझे प्रॉफिट हुआ कितने का, 20% का। तो 20% का प्रॉफिट किसके बराबर आएगा आपका, 1/5 के। मतलब अगर उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 5 होगा तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा वहाँ से, 6 रुपये। अगर एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस की मैं बात करूँ, कॉस्ट प्राइस अगर उसका 5 है तो उसके ऊपर 1 रुपये का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा वहाँ से, 6 रुपये। अब दोनों के अंदर जो कॉमन वैल्यू है वो क्या है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस की वैल्यू एक जगह पे 9 दे रखी है, एक जगह पे वैल्यू 6 दे रखी है। अब सेलिंग प्राइस अगर कॉमन है दोनों जगह पे तो सेलिंग प्राइस को इक्वल होना पड़ेगा, और सेलिंग प्राइस जब इक्वल होगा तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 9 और 6 का कॉमन मल्टीपल क्या है, 18। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 3 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे वैल्यू 15, यहाँ पे वैल्यू 18, यहाँ पे वैल्यू 20। कॉस्ट प्राइस 5 और 3 15, सेलिंग प्राइस दोनों जगह 18, मार्केट प्राइस 20। अब उसकी कंडीशन क्या थी, डिस्काउंट 10% का, मैच कर सकते हो आप। 20 वाली चीज़ जब 18 रुपये में जाएगी तो 2 रुपये कम, 2 रुपये का डिस्काउंट, वो 2 का डिस्काउंट किस पे से है, 20 पे से। 2/20 को 1/10, 10%। 15 वाली चीज़ 18 रुपये में बेच दी, 3 रुपये का प्रॉफिट, 3 का प्रॉफिट किस पे से, 15 पे से। 3/15, 1/5, 20%। अब वो आपसे पूछेगा, एक दुकानदार 10% का डिस्काउंट भी दे देगा, 20% का उसको प्रॉफिट भी होगा, उस केस के अंदर मार्केट प्राइस को कितना बढ़ाकर रखे, लागत मूल्य से। अब उस आर्टिकल का लागत मूल्य कितना है, 15 रुपये, और 15 रुपये वाली चीज़ कितने रुपए में, उसका मार्केट प्राइस उसने कितना रखा, 20 रुपये। तो कितने रुपए बढ़ाए यहाँ से, 5 रुपये। 5 रुपये किस पे से बढ़े, 15 पे से। ये कंसेप्ट हमने परसेंटेज के अंदर सीखा था, कोई भी चीज़ बढ़ेगी हमेशा कम पे से, कोई भी चीज़ कम होगी हमेशा ज़्यादा पे से। तो 5 रुपये बढ़े 15 पे से, 1/3, और 1/3 को बोलोगे आप 33 से 1/3। मार्केट प्राइस कितना बढ़ा के लिखा हुआ है, 33 से 1/3 का। एक दो एग्जाम्पल से और समझते, आगे देखते हैं, अगला एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। जैसा भी हमने पीछे देखा कि डिस्काउंट सारा का सारा किस पे से था, मार्केट प्राइस पे से, और जो भी लॉस प्रॉफिट है, चाहे लॉस हो
चाहे प्रॉफिट हो, लॉस प्रॉफिट सारा किस पे से आया था हमारा, कॉस्ट प्राइस पे से। एक दो एग्जांपल और देखते हैं कि एग्जामिनर किस वे में क्वेश्चन बनाएगा यहाँ से। अगर मैं बोल दूं कि मान लो 20% का डिस्काउंट और 25% का प्रॉफिट, उसके बावजूद भी एक दुकानदार 20% का डिस्काउंट भी देगा और 20% के डिस्काउंट के बावजूद भी प्रॉफिट है वहाँ पे कितना, 25% का। तो जो 20% का डिस्काउंट आएगा, 20% बोलोगे आप 1/5 और 25% की वैल्यू बोलोगे 1/4। जो 20% डिस्काउंट आएगा 1/5, अगर उस आर्टिकल का मार्केट प्राइस 5 होगा तो उसके ऊपर डिस्काउंट 1 का, तो वो चीज़ सेल होगी, सेलिंग प्राइस कितने रुपए में, 4 रुपये में। अगर किसी आर्टिकल का मार्केट प्राइस 5 रुपये है और 5 पैसे 1 रुपये का डिस्काउंट, तो वो चीज़ कितने रुपए में सेल हुई, 4 रुपये में। दूसरी साइड उसने बोल दिया कि प्रॉफिट है कितने का, 25% का। जो 25% का प्रॉफिट है, आर्टिकल 4 रुपये का और उसके ऊपर अगर 1 रुपये का प्रॉफिट बोल लूँ तो 4 वाली चीज़ पे 1 का प्रॉफिट, वो कितने रुपए में गई चीज़, 5 रुपये में। 20% डिस्काउंट 5 वाली चीज़ 4 में, 25% का प्रॉफिट 4 वाली चीज़ 5 में। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे 4 से, यहाँ पे भी 4 से, यहाँ पे 5 से, यहाँ पे 5 से, यहाँ पे 4 से। क्योंकि दोनों के अंदर कॉमन कौन है, सेलिंग प्राइस आपका। तो सेलिंग प्राइस की एक जगह वैल्यू 4, एक जगह वैल्यू 5। अगर दोनों जगह पे कंपैरिजन सेलिंग प्राइस का हुआ है तो इक्वल भी किसको होना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस को। तो सेलिंग प्राइस को इक्वल बनाने के लिए ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दी, नीचे 4 से। अगर यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हुई तो इस साइड भी मल्टीप्लाई किससे होगी आपकी, 5 से। नीचे अगर 4 से मल्टीप्लाई हुई तो इस साइड भी मल्टीप्लाई किससे होगी, 4 से। अब यहाँ पे बोलोगे जो मार्केट प्राइस आया वो 25 रुपये, जो सेलिंग प्राइस आया आपका 20 रुपये और जो कॉस्ट प्राइस आया वो 16 रुपये। तीनों का पता लग गया आपको कि मार्केट प्राइस कितना है 25, सेलिंग प्राइस कितना है 20, कॉस्ट प्राइस कितना है 16 रुपये। अब एग्जामिनर क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे यहाँ से, वो ये क्वेश्चन भी कर सकता है कि अगर मैं इस तरह से कंडीशन रखूं कि 20% का डिस्काउंट भी दूं और 20% का डिस्काउंट देने के बावजूद भी मुझे प्रॉफिट हो कितने का, 25% का। तो इस तरह की कंडीशन पॉसिबल के लिए मुझे मार्केट प्राइस को, जो विज्ञापित मूल्य, अंकित मूल्य है, उसको कितना बढ़ा के लिखना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस से, क्रय मूल्य से। तो 16 वाली चीज़ को मतलब लागत मूल्य कितना है, 16 रुपये। मतलब जो मेरी जेब से उसके ऊपर पैसे खर्च हुए वो कितने रुपए हैं, 16 रुपये। अब 16 वाली चीज़ मैंने कितने रुपए की लिख दी, 25 की, तो कितने रुपए बढ़ा दिए, 9 रुपये। 16 वाली चीज़ 25 में कितने रुपए बढ़ा दिए, 9 रुपये। और ये 9 रुपये किस पे से, 16 पे से, परसेंटेज के नाम का 100। 4 पे कैंसिल आउट करोगे 25, 4 पे कैंसिल आउट करोगे 4, 25 9 225, 225/4, मतलब 225/4 प्रतिशत आप उसको बढ़ा के लिखना पड़ेगा। अगर आगे सिंप्लीफाई करो इसको तो ये आएगा शायद आपका 56 सही 1/4, क्योंकि 56 और 4 की मल्टीप्लाई करोगे 224, 224 और 1 225/4। दूसरे केस में वो क्या बोल सकता है कि इसका कॉस्ट प्राइस 320 रुपये है, या वो दे देगा आपको कि जो मुझे प्रॉफिट है वो 80 रुपये का हुआ, या फिर वो आपको बोल देगा मार्केट प्राइस जो है वो 500 रुपये है। ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग है। अब 3 क्वेश्चन उसने दिए, मान लो पहला यही करते हैं। अगर मार्केट प्राइस 500 रुपये रहा होता, अगर मार्केट प्राइस 500 होता तो 25 वाली चीज़ 500 की इक्वल बोलोगी,
20 गुना। अगर मार्केट प्राइस वो 500 रुपये बोल के जाए, मतलब जो उसका अंकित मूल्य या विज्ञापित मूल्य है, अगर वो 500 रुपये रहा होगा, मेरे हिसाब से कितना, वो 25 वाली वैल्यू किसके बराबर है, 500 के। 25 वाली वैल्यू 500 के बराबर, यहाँ से 20 गुना। अब ये 20 गुना तो 16 वाली चीज़ बोलोगे यहाँ से 320, और जो 20 वाली चीज़ है वो बोलोगे यहाँ से 400 रुपये। तो यहाँ से आपने देखा कि जो मार्केट प्राइस है वो कितना आया, वो 500 रुपये तो उसने दे रखा था, और जो कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकल के आया, कॉस्ट प्राइस कितना मेरा 320 रुपये, और यहाँ से जो सेलिंग प्राइस आएगा वो सेलिंग प्राइस कितने रुपए है, 400 रुपये। अगर वो प्रॉफिट 80 रुपये दे के जाता, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा 320 और 400, प्रॉफिट कितने का है, 80 रुपये का। तो यहाँ से आपका कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस जब आप मैच करोगे वो 500 रुपये ही आएगा। एक बार देखते हैं यहाँ से इसको। कॉस्ट प्राइस मैंने 16 रुपये लिखा, 16 वाली चीज़ 20 के बराबर है। अब 16 वाली चीज़ 20 के बराबर है, तो यहाँ से कितने रुपए का फ़ायदा, 4 का। अब ये वाला साफ कर रहा हूँ मैं यहाँ से, 16 वाली चीज़ मैंने 20 रुपये में, तो कितने रुपए का फ़ायदा, 4 का। मेरे हिसाब से फ़ायदा 4 का, लेकिन उसके हिसाब से फ़ायदा कितने रुपए का है, 80 रुपये का। 4 वाली चीज़ 80 में, तो 1 वाली चीज़ यहाँ से कितने में है, 20 में, और 1 वाली चीज़ अगर 20 में है तो 25 वाली चीज़ 500 रुपये, 16 वाली चीज़ 320 रुपये, और अगर ये आपसे पूछे 400 रुपये, मतलब कोई भी एक वैल्यू दे देगा आपको इन में से, और बाकी में से पूछ लेगा। या तो मार्केट प्राइस पूछेगा आपसे, या कॉस्ट प्राइस पूछेगा, या फिर आपसे वो प्रॉफिट पूछेगा यहाँ पे, या फिर प्रॉफिट वगैरह दे के फिर उनमें से आपको कॉस्ट प्राइस वगैरह या वो चीज़ें निकालनी होंगी। कॉस्ट प्राइस निकलवाए आपसे, या फिर वो मार्केट प्राइस निकलवाएगा। मेन चीज़ आपको जिस चीज़ का पता होना चाहिए कि मार्केट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। मार्केट प्राइस जो MRP है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो भी डिस्काउंट आएगा सारा का सारा MRP पे से, जो भी लॉस प्रॉफिट होगा हमारा, लॉस प्रॉफिट सारा का सारा किस पे से आता है, कॉस्ट प्राइस पे से। लॉस्ट भी कॉस्ट प्राइस पे से होगा, और जो प्रॉफिट है वो भी किस पे से होगा, आपका कॉस्ट प्राइस पे से। जो सेलिंग प्राइस है वो दोनों के बीच का काम करेगा, क्योंकि डिस्काउंट लगते ही वैल्यू क्या आएगी, सेलिंग प्राइस अकॉर्डिंग टू दुकानदार के उसके। और अगर कॉस्ट प्राइस पे आप लॉस प्रॉफिट दोगे, तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर लॉस, चाहे लॉस हो जब भी क्या है, सेलिंग प्राइस, जब प्रॉफिट होगा उस केस में भी क्या आएगा, वो सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन देखते हैं अब 1-2 यहाँ से। अब हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर होगी। कॉस्ट प्राइस किसको बोलोगे, सेलिंग प्राइस किसको बोलोगे, लॉस प्रॉफिट का कंपैरिजन कहाँ से होगा, डिस्काउंट वगैरह का अगर वर्ड यूज करेगा तो डिस्काउंट कैसे आएगा, डिस्काउंट वगैरह सारा किस पे से होता है, आपका MRP पे से। पहला क्वेश्चन है मेरे पास में, 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लॉस प्रॉफिट जो भी रहा होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी। अब 36 किताबों का क्रय मूल्य, मतलब जो जितने रुपए में 36 किताबें लेके आया था ना, उतने रुपए में मैंने कितनी किताबें बेच दी, 30। मतलब जितने पैसे 36 किताब खरीदने में लगे थे मुझे, उतने पैसों की रिकवरी मैंने किससे कर ली, 30 किताबों को, मतलब 30 आर्टिकलों को सेल करके। तो यहाँ से आप बोलोगे मैं सिप्पी को इस साइड लेके चला जाऊँ और इस 30 को इस साइड ले आऊँ, तो 36/30 और इस साइड से आएगा आपका SP/सिप्पी।
36/30, इस साइड से आएगा आपका SP/CP। अब 30 वाली चीज़ आपने 36 रुपये में बेची है, क्योंकि 30 यहाँ से आपका कॉस्ट प्राइस है, 36 यहाँ से आपका सेलिंग प्राइस है। और जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, लॉस प्रॉफिट जो भी होगा सारे का कंपैरिजन आप किस पे से करोगे? कॉस्ट प्राइस पे से, चाहे आपका लॉस रहा हो चाहे आपका प्रॉफिट रहा हो। अब कोई आर्टिकल मान लो मैंने 30 रुपये में खरीदा और उस आर्टिकल को मैं सेल करने लग रहा हूँ कितने रुपए में? 36 में। कोई आर्टिकल 30 रुपये में परचेज करके अगर आप उस आर्टिकल को 36 रुपये में सेल करोगे तो कितने रुपए का फ़ायदा है? 6 रुपये का। अगर कोई आर्टिकल आपने 30 रुपये में खरीदा और आप उस आर्टिकल को 36 रुपये में बेचने लग रहे हो तो 6 रुपये का फ़ायदा, 6 का फ़ायदा किस पे से? 30 पे से। क्योंकि चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, सारा का सारा किस पे से कंपैरिजन होगा? आपका कॉस्ट प्राइस पे से। तो 6 रुपये का फ़ायदा 30 पे से 1/5, और 1/5 आप बोलोगे 20% प्रॉफिट। एक चीज़ ध्यान रखना भी, 20% आपको लॉस वाला भी ऑप्शन दिखाई देगा एग्ज़ाम के अंदर और 20% आपको प्रॉफिट वाला भी ऑप्शन दिखाई देगा। एग्जामिनर हमेशा ऑप्शन दोनों देगा, तो कहीं बस सिली मिस्टेक के चक्कर में क्वेश्चन को गलत कर दो। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है, तो लॉस प्रॉफिट क्या रहा होगा? 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है, मतलब 4 खिलौनों का जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा 3 खिलौनों से वही सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। मतलब 4 खिलौनों का जो कॉस्ट प्राइस आएगा, जो क्रय मूल्य आएगा, वो पैसे मुझे रिकवर हो जाएंगे कहाँ से? 3 आर्टिकलों के विक्रय मूल्य से। 4 का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 3 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहाँ से बोलोगे आप CP को उस साइड लेके चले जाओ और इस 3 को इस साइड ले आओ, तो 4/3 उस साइड से आएगा आपका SP/CP। 4 डिवाइड में 3 उस साइड से SP और इस साइड डिवाइड में क्या जाएगा आपका? CP। तो वो आर्टिकल कितने रुपए का था? 3 रुपए का। अब उस आर्टिकल को सेल कितने में किया गया? 4 में। उसने पूछा कि लॉस प्रॉफिट परसेंटेज क्या रही होगी। अगर मैं कोई आर्टिकल 3 रुपये में खरीद रहा हूँ और उस आर्टिकल को मैं सेल कर रहा हूँ 4 रुपये में, तो मुझे प्रॉफिट तो है। कोई आर्टिकल 3 रुपये में परचेज करके अगर आप उस आर्टिकल को 4 रुपये में बेचोगे तो यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है किससे? कॉस्ट प्राइस से। और कितने रुपये ज़्यादा है? 1 रुपये। जो 1 रुपया ज़्यादा है वो 1 रुपया क्या है? आपका प्रॉफिट। 1 का प्रॉफिट किस पे से? 3 पे से। 1 का प्रॉफिट 3 पे से मल्टीप्लाई बाई 100, तो 100/3, 100/3 को आप बोलोगे यहाँ से 33 सही 1/3, मतलब जो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट परसेंटेज आई 33 1/3% के बराबर। रिपीट कर रहा हूँ सम को दोबारा से मैं। उसने बोला था कि 4 खिलौनों को, मतलब 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है। 4 खिलौनों का जो लागत मूल्य है उसके ऊपर 3 खिलौनों को सेल कर दिया जाता है। मतलब 4 आर्टिकलों का जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा उतने रुपए मुझे कहाँ से मिल जाते हैं अगर मैं 3 आर्टिकल सेल करता हूँ। तो यहाँ से जब आपने देखा SP/CP किसके बराबर आया? 4/3 के। मतलब एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है? 3 रुपये, और वो चीज़ सेल कितने में हुई? 4 में। अगर 3 वाली चीज़ को आप 4 रुपये में सेल करोगे तो 1 रुपये का फ़ायदा, 1 का फ़ायदा किस पे से? 3 पे से। 1 का फ़ायदा 3 पे से, तो 1/3 को आप बोलोगे 100/3 परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, और 100/3 से क्या आएगा फिर आपका? 33 से 1/3। मतलब जो प्रॉफिट परसेंटेज आपकी वो किसके बराबर रही होगी? 33 से 1/3 के इक्वल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 मेज़ों का लागत मूल्य
20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 मेजों का लागत मूल्य 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लॉस प्रॉफिट क्या रहा होगा? तो 15/20 और उस साइड से क्या आएगा आपका SP/CP, क्योंकि इसको इस साइड लेके जाओगे और इसको इस साइड लेके आओगे। जो 20 इस साइड मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में 15/20, और जो CP इस साइड मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड। अब एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 20 के बराबर, और उसका जो सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर आया? 15 के बराबर। 20 वाली चीज़ मतलब जो आर्टिकल मैं 20 रुपये में खरीद के लेके आया था वो मैंने सेल कर दिया कितने रुपए में? 15 रुपये में। एक आर्टिकल मैंने 20 रुपये में खरीदा और जो आर्टिकल 20 रुपये में खरीदा वो सेल कर दिया मैंने 15 रुपये में। तो यहाँ से लॉस हुआ कितने का? 5 रुपये का, क्योंकि कोई आर्टिकल अगर मैं 20 रुपये में खरीदा और मेरा बिका कितने रुपए का? 15 रुपये का, तो मैं लॉस में चला गया कितने रुपए? 5 रुपये। 5 का लॉस किस पे से? 20 पे से, क्योंकि चाहे कितना भी लॉस हो कितना भी प्रॉफिट हो, लॉस प्रॉफिट सारा का सारा कंपैरिजन आपका किस पे से होगा? कॉस्ट प्राइस पे से। तो 5 का लॉस 20 पे से 1/4, और 1/4 आपका किसके बराबर आता है? 25% के बराबर। एक बार बच्चे कोई भी चैप्टर हो अगर उसको अच्छे से कर लोगे ना, उसके बाद फिर XYZ से कोई भी एग्ज़ाम देना। अब बहुत से बच्चों का यही डाउट रहता है कि सर रेलवे के फॉर्म आ गए या फिर SSC के फॉर्म है, चाहे एग्ज़ाम कोई भी देना, जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आएगा या जो भी हमने पीछे चैप्टर पढ़े हैं, हर एक क्वेश्चन को आप इजीली कवर कर पाओगे अगर आपने अच्छे से मेहनत की है। मतलब जैसे हमने अभी पीछे कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा, उससे पीछे सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था, उससे पीछे हमारा जो टॉपिक था परसेंटेज का, हमने टॉपिक कंप्लीट किया। उन तीनों चैप्टरों को जिन बच्चों ने ईमानदारी से लगाया होगा, मतलब जिन बच्चों ने सारी क्लास अटेंड करके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, तो क्वेश्चन को ईजिली कर पाए होंगे आराम से। हाँ, जिस बच्चे ने हर एक क्वेश्चन को अच्छे से नहीं कवर किया होगा तो उसमें फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब हर एक कोई बच्चा प्रैक्टिस करेगा अच्छे से, तो प्रैक्टिस करने के बाद में फिर भी अगर कोई एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलता है कि सर वो क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ या क्वेश्चन नहीं कर पाई, तो क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं आप हमारे साथ में, नेक्स्ट क्लास के अंदर करवा दिया जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो 5 और 4 है, तो लॉस कितना हुआ होगा? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो 5 और 4 है, तो लॉस परसेंटेज पूछ रहा कितनी है? आर्टिकल अगर मैं 5 रुपये में ख़रीद के लेके आया, वही आर्टिकल मैंने सेल किया कितने रुपए में? 4 रुपये में। एक आर्टिकल 5 रुपये में परचेज करके वो आर्टिकल सेल हुआ 4 रुपये में, तो यहाँ से लॉस बोलोगे आप 1 रुपया, और 1 रुपया का लॉस किस पे से? 5 पे से। कोई आर्टिकल 5 का लेकर आकर आप उसको सेल कर रहे हो 4 रुपये में, तो कितने रुपए का लॉस खाया आपने? 1 रुपये का। और 1 रुपये का लॉस किस पे से? 5 पे से। 1/5 को आप बोलोगे 20%। मतलब जो लॉस परसेंटेज है वो किसके इक्वल? आपकी 20% के इक्वल। आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। सारा का सारा बेसिक ही पढ़ा आज, तो हमने क्वेश्चन 2-3 ही प्रैक्टिस किए हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रैक्टिस करेंगे जितनी भी और बाकी क्वेश्चन होंगे हमारे सारे के सारे आगे। हाँ, नेक्स्ट क्लास करने से पहले ये क्लास ज़रूर देख लेना भाई, कंप्लीट पूरी की पूरी, क्योंकि जो सारा का सारा बेस रहने वाला प्रॉफिट एंड लॉस का, कि कॉस्ट प्राइस किसको बोलोगे, सेलिंग प्राइस किसको बोलोगे, मार्केट प्राइस वगैरह क्या होता है, डिस्काउंट वगैरह क्या होगा, हमने हर एक पॉइंट को बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ अच्छे से कवर किया है। हाँ, पिछली क्लासेस जो चैप्टर बच्चों ने कवर कर लिए हैं, अगर उनके अंदर कोई पॉइंट आपको ऐसा मिले जो समझ में ना आया हो या आपसे नहीं हुआ हो, तो वो क्वेश्चन आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दिया जाता है, आप टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर सकते हैं वो क्वेश्चन, या आपको व्हाट्सअप नंबर दिया जाता है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप क्वेश्चन वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करवा दिया जाएगा। या फिर क्लास के अंदर आपको कोई ऐसा पॉइंट मिले जो समझ में ना आए, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं,
कि सर वो पॉइंट जो आपने बताया था वो नहीं कवर हुआ। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।